और हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस 2022। हालांकि इस पे वीडियो बनाने में नहीं जा रहा था, लेकिन लगातार आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ रहा है, उसकी क्या संभावित कट ऑफ रहेगी, उस पर एक वीडियो बनना चाहिए, एक बात होनी चाहिए। तो खैर मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं। और ये सप्ताह आपका बहुत बेहतरीन चल रहा है। हालांकि आज और कल रिजल्ट की कोई सूचना नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन 5 अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। खास तौर से अगले सप्ताह के 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक मंगलवार और एक बुधवार, है ना। ये 2 दिन आप देख लीजिए, मंगल और बुध। भगवान बजरंगबली और भगवान गणेश आपकी सहायता करें। ट्यूसडे और वेडनेसडे बहुत प्रॉबरली है कि अगले सप्ताह मंगल और बुध को आपको रिजल्ट देखने को मिले। खैर रिजल्ट अगले सप्ताह लगभग आ जाएगा, 100% आ जाएगा, अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई। और ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगलवार लगभग 90% संभावना दिख रही है मंगलवार को रिजल्ट आने की, 90%। और अगर मंगल को नहीं आया तो 10% बुधवार को, नहीं तो लगभग, मतलब ये मान चलिए मंगल को बहुत अधिकतम आवश्यकता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। खैर कट ऑफ की अगर बात कर लें, कुछ लोगों का कहना था कट ऑफ, तो कट ऑफ मैंने पहले भी कहा था कि जो, हालांकि अभी कोई ऐसी एंथेटिक जानकारी नहीं होती, फिर भी कट ऑफ जो मेंस का कट ऑफ लगभग मैंने पहले दिन से आपको बताया है। जब से आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, जब से आप मेंस देकर आए होंगे, तब से मैं कह रहा हूं कि 700, है ना, 60 से लेकर 765 के बीच +-2 कहीं भी रही है, और उसी के आसपास रहा भी है ना। तो ये 760 से 765 +-2 कहीं भी कट ऑफ रही होगी। अगर इसे एवरेज हम मान लेते हैं कि 765 मान लो, या आप रही 763 मान लीजिए रही है, +-2 एक्यूरेट हो सकता है 65, तो 765 भी अगर आप मान लेते हैं, है ना, तो 35। तो अब लेकिन ये तो वो कट ऑफ रही होगी मेंस में जिसने क्वालिफाई, लेकिन जिनके भी मेंस में 800 नंबर या 800 से अधिक नंबर है मेंस में, वो कोई ना कोई सीट अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर आप देख लें न्यूनतम कट ऑफ में अगर बात करूं सामान्य की, फाइनल अंतिम कट ऑफ अगर मैं बात करूं फाइनल की, तो जैसे 2021 में अगर देखें तो जो आपकी एक नॉन इंटरव्यू पोस्ट थी, जैसे, है ना, कुछ नॉन इंटरव्यू पोस्ट भी थी ना आपकी 2000, उसमें कारागार जेलर, डिप्टी जेलर वगैरह, तो वो खैर बहुत कम कट ऑफ गई थी। अगर इंटरव्यू के बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसी पोस्टें थी जिसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी यहाँ पर, मतलब सामान्य को 837 पे कोई ना कोई पोस्ट मिली 2021 में। और अगर यही बात करें हम 2020 में, सामान्य को न्यूनतम किस पोस्ट पे आकर के मिली, तो 842 पे एक पोस्ट मिली, 842 पे। और 2019 पे अगर बात करें तो 853 पे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि लगभग, जैसे हम बात कर रहे हैं 2019 में सर्वाधिक पोस्टें एनटी की थी, नायब तहसीलदार की थी, 150 पोस्ट एनटी की थी, और इसकी कट ऑफ 853 गई थी। उसी तरह 2020 में जो वरिष्ठ प्रवक्ता था उसकी पोस्टें, खूब सारी पोस्टें थी, तो कट ऑफ उसकी डायरेक्ट लेक्चरर, सीनियर डायरेक्ट लेक्चरर की कट ऑफ 842 गई थी। न्यूनतम बात कर रहा हूँ, अधिकतम तो अगर आप देखेंगे, जैसे आपके जो ड्रीम पोस्टें होती हैं, अगर बात करें एसडीएम, तो एसडीएम की अगर हम बात तीनों में कर लें, 2021, 2020 और 2019, तो एसडीएम की जो कट ऑफ 2021 में रही थी वो 898 रही थी, 2020 में 917 रही थी, और 2019 में 909 रही थी। मतलब आइडिया आपको 900 प्लस का ही मान के चलना। देखिए वो डिपेंड करता कितनी की पोस्ट, लेकिन 2021 में 898 थी, 2020 में 917 रही थी, और 2021 में 909 रही थी।
हालांकि डीवाईएसपी की जो कट ऑफ थी, डिप्टी एसपी की जो कट ऑफ थी 2021 में, डिप्टी एसपी कट ऑफ मात्र कितनी गई थी, 898, सॉरी 888, 888, 888, है ना। तो ये एक आइडिया आप लगा, जैसे एक पोस्ट और होती है लगातार, आप देखते एनटी के लिए भी आप लोग बहुत वो रहते हैं। तो अगर एनटी की बात करें, नायब तहसीलदार की, हम तीनों साल की बात करेंगे, 2021, 2020 और 2019, क्योंकि 18 की का कट ऑफ का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें 954 चली गई थी एसडीएम की, तो उसका तो उससे आइडिया कुछ लगता नहीं। तो 2021 में अगर देखें एंटी कट ऑफ जो अभी हाल ही में हुआ था, उसकी कट ऑफ 863 गई। कितनी गई, 863 गई थी 2021 में एंटी की, नायब तहसीलदार की कट ऑफ 863। जबकि 2020 में जो कट ऑफ रही थी 867, 867 रही थी, 867। और 2019 में चूंकि पोस्टें ज़्यादा थी तो इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, हालांकि 853। देख लीजिए, नायब तहसीलदार की कट ऑफ 2019 में जब पोस्टें 150 के आसपास थी तो 853 थी, उसके बाद 2020 में 867 थी, 2021 में ठीक ठाक 863, यानी कि लगभग 860-65 कट ऑफ इस पे चाहिए। तो अब आपने ये देख लिया, तीनों का औसत अगर आप निकालें तो आप ये पाएंगे कि जो मैंने लगभग अगर आपके 800 के आसपास नंबर है, +- जो भी, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। क्योंकि इंटरव्यू में 40 और 80 का एवरेज, ऑन एवरेज अगर आपको 50 मार्क्स भी दिए उन्होंने तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं मार्किंग टाइट हुई है, इंटरव्यू नंबर कम मिलेंगे, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। भी आप अपना बेहतर प्रयास कर चुके हैं, जो कुछ भी है वो आपके सामने एक सप्ताह में आ जाएगा। तो मार्किंग कैसी हुई है, क्या हुई, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन थोड़ी चूंकि सूचना चाहिए थी आप लोगों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और बाकी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप नर्व न निराश करो, मन को जग में रहकर कुछ काम करो, है ना। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आप करें। और साहसी आप बहुत हैं, पर्वतों काट कर सड़कें बना देते हैं, वो देख कर बाधा भी वो भी। तो जब तक नहीं आ रहा है, तो जो कहीं भी सेलेक्टेड नहीं है, जिन्हें उम्मीद नहीं है मतलब कि बहुत बेहतर पोस्ट हो सकता है, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं रहती, कोई भी जो टॉप करता है उसे भी उम्मीद है तो मैं टॉप कर चाहूंगा। हर व्यक्ति सोचता रहता है, देखो दोनों चीज ह्यूमन नेचर है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बिंदु आते हैं। कभी कभी मन में आता है कि नहीं एसडीएम बन गए, टॉप कर जाएंगे, डिप्टी एसपी हो जाएंगे, फिर आता हो सकता हो ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मेरा बहुत बढ़िया हुआ है। तो एक सबसे बेहतर काम है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जो 14 मई आपके सामने है ना, उस पर भी आपको फोकस करना है। 14 मई का जो प्री है, हाँ रिजल्ट आ जाएगा बहुत बेहतर तो नहीं देंगे, लेकिन तब तक तो पढ़ ही सकते हैं ना एटलीस्ट। और इस बार तो ऑप्शनल भी नहीं है, लोगों ने कहा कि किस ऑप्शनल में अच्छे मिले, किस में ऑप्शनल की, ऑप्शनल इतिहास में इतिहास हो गया आप तो आप 14 मई के लिए जुट जाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले। इस पर ब्रह्मास्त्र सीरीज निःशुल्क आपको मिल रही है और डेली करंट अफेयर्स जारी है पीसीएस प्री के लिए, वो आप करते रहिए और अपने रिजल्ट का इंतजार करिए। बेहतर होगा, बेस्ट होगा, आप सबने सब कुछ दे दिया है, अब जो बात चलेगी उस पर व्यक्त करने का। लेकिन हाँ, रिजल्ट अगले सप्ताह आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से आप सबका शुभ होगा, मंगल होगा, श्री गणेशाय होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हो।